तो आगे क्या कहती है वाणी? ग्रहण परे 3400 वारा, कलयुग लेखा भयो निर्धारा। 3400 ग्रहण परे सो लेखा कीन्हा, कलयुग अंतहु पियाना दीना। अब ये जो 3400 यानी 3400 ग्रहण की जो बात की गई है, ये इस सारे ब्रह्मांड के जितने भी ज्ञानी बैठे हैं उन सबको मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास सत्य है तो आप इस वाणी को खोल के दिखाओ। अगर आपके पास सतगुरु कबीर साहब का एक बूंद मात्र भी सत्य ज्ञान है तो आप इस वाणी को खोल के दिखाओ। 3400 ग्रहण ये क्या है? आप इसको खोल के दिखाओ। और मैं सर्व भगत समाज से विनती करता हूं कि अपने अपने गुरुओं से इस 3400 ग्रहण के बारे में पूछो, फोन करके पूछो। क्योंकि अगर कोई भी गुरु जो ये 3400 ग्रहण को नहीं खोल पाया, वो समझ जाना कि काल का ही दूत है जो कबीर पंथ की चादर ओढ़ के सत्य पुरुष का दूत बन के बैठा है। समझ जाना कि वो काल का दूत है अगर वो 3400 ग्रहण नहीं खोल पाया। ये परमात्मा के द्वारा ऐसा कोड है कि इस कोड को कोई खोल नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। जिसको आदेश हुआ है केवल वही खोल सकता है, अन्यथा कोई नहीं खोल सकता। 3400 ग्रहण जरूर पूछो अपने अपने गुरुदेव से, ताकि आपको भी पता लगे कि उनको परमात्मा ने भेजा है कि वो काल के दूत हैं, जो आपका अनमोल जन्म बर्बाद करने के लिए गुरु बन के बैठे हैं और आप सबको अपने जाल में उलझा के बैठे हैं। मेरे भाइयों, आपके जीवन का सवाल है, बिल्कुल भी ढील मत देना। अपने अपने गुरु से सवाल करो, बिल्कुल करो। तो आगे क्या कहती है वाणी? 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। यानी जब 5505 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, जैसे मैंने अपनी 100वीं ऑडियो में आप लोगों को बताया था कि 1997 में 5505 वर्ष कलयुग के पूरे होते हैं। इसका जो सबूत है मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो साहिब कहते हैं कि तब मेरा शब्द ये होगा सांचा, तब मालिक की जो वाणी है वो सच होगी। सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। यानी सैकड़ों वर्षों से जो ग्रहण लगा हुआ था ज्ञान के ऊपर, बड़े बड़े ज्ञानी आके अपनी फिलॉसफी बता के चले जाते थे, लेकिन मूल ज्ञान कोई नहीं बता पाता था। सबके सब अक्षरों में, तत्वों में उलझा के चले जाते थे। तो साहिब कहते हैं सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे आनी। अब यहां पर देखिए बहुत विवेक लगाने वाली बात है, क्योंकि कई अधूरे गुरुओं ने यहाँ पे क्या सोच लिया, क्या घोषित कर दिया कि 13 वंश चले राजधानी, यानी राजधानी यानी दिल्ली, वो 13वां वंश दिल्ली में प्रकट होगा। और दिल्ली के जो संत महात्मा हैं वो ये कहते नहीं थक रहे हैं कि हम ही 13 हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा राज है, अगर आप समझेंगे 1 मिनट में समझ में आएगा। तो कहते 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे आनी। यानी कि जो मेरा 13वां पंथ होगा वो राजधानी की तरह अस्तित्व में रहेगा। यानी आप जैसे मान के चलो कि पूरे भारत में जितनी भी स्टेट हैं
उन सब में एक चीफ मिनिस्टर बैठा है। वो कुछ भी करना चाहे, कोई भी ग्रांट अगर उसको चाहिए तो वो राजधानी यानी दिल्ली सरकार से मांगेगा। यानी जो दिल्ली में बैठा होगा वो राज करेगा बाकी सारे स्टेटों पे, सारे मंत्रियों पे वो राज करेगा। जिसकी सरकार दिल्ली में होगी वही राजा होगा। इसी प्रकार कबीर पंथी तो बहुत होंगे, अलग अलग नाना प्रकार के, और भी अलग अलग पंथ होंगे जो कबीर पंथी नहीं भी हैं, लेकिन उन सब पे ये 13वां पंथ राज करेगा ज्ञान दृष्टि से। ये ऐसा ज्ञान देगा कि सारे के सारे पंथों की जड़ें हिल जाएंगी। जितने भी ये अधूरे गुरु या ज्ञानी गुरु अपने आप को सतगुरु घोषित करके जो बैठे होंगे, इन लोगों को अपने शिष्यों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं आएगा और ये मुंह छुपाते फिरेंगे। या तो शिष्य को गुरुद्रोही कह देंगे या फिर कह देंगे कि तेरी बुद्धि काल के हाथों में चली गई है। बस यही दो डायलॉग के अलावा उनके पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो विवेकी हंस होंगे वो समझ जाएंगे कि गुरु उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस गुरु के पास ज्ञान नहीं है, इसके पास निअक्षर धुन का भेद नहीं है। तो वो शिष्य बिल्कुल देर ना लगाते हुए इस मूल ज्ञान को समझ के इस 13वें पंथ से जुड़ जाएंगे। हजारों लोग आएंगे भ्रमित करने के लिए, लेकिन वो मालिक के सच्चे हंस भ्रमित नहीं होंगे। यही उनकी पहचान होगी। और जो भ्रमित हो जाएंगे वो अगले अगले जन्मों में धक्के खा के दोबारा इसी मूल ज्ञान के लिए फिर तरसेंगे, फिर गुरु धारण करेंगे। अगर फिर उनसे वो गलती हो जाएगी तो फिर 84 में चले जाएंगे। ऐसा होता ही रहेगा अगर आपने इस जन्म में इस ज्ञान को सही से समझ के जीते जी अपना मोक्ष नहीं करवाया। तो साहिब कहते हैं, तेरा वंश चले रजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे यानी। यानी कि जैसे मैंने चूड़ामणि को प्रकट किया था धर्मदास के घर पे। धर्मदास बहुत वृद्ध थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनको भी मैंने पुत्र दान दिया था चूड़ामणि, जो बिना बिंद का पुत्र था। इस बात पे ध्यान रखना मेरे भाइयों, चूड़ामणि बिंद पुत्र नहीं था, वो परमात्मा की दया से शब्द के द्वारा प्रकट किया गया था। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि मेरे 13वें पंथ में भी शब्द का ही बोलबाला होगा। देह गुरु और विदेह गुरु में पूरा पूरा फर्क समझा दिया जाएगा और विदेह गुरु की शरण में हमेशा सुरती को रखने का ज्ञान दिया जाएगा। वही ज्ञान जो चूड़ामणि ने दे के अपना वंश चलाया था, परमात्मा का वंश चलाया था, वही ज्ञान इस 13वें वंश में प्रकट किया जाएगा। तिनके देह छाया नहीं होई, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक सोई। अब यहां पे पूरा विवेक लगाने की आपको जरूरत है मेरे भाई। जितने भी ये लोग कहते हैं कि हम 13वां पंथ हैं, हम 13वां पंथ हैं, उन सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो लोग 13वां पंथ नहीं है। क्योंकि साफ बोला गया है कि उसकी देह की छाया नहीं होगी। जो भी इस 13वें पंथ को चलाएगा उसकी देह की छाया ही नहीं होगी। अब जितने भी गुरु अपने आप को घोषित करते हैं कि 5505 वाला महापुरुष मैं हूं, तो मेरे भाई याद रखना, दोबारा देख लेना, वो कभी भी इस लाइन को पढ़ के नहीं सुनाएंगे। इस लाइन को वो पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि आपको धोखे में रखने के लिए दूसरी किताबें खोल के दिखाने लग जाएंगे। अच्छी तरह समझ लो इस चालाकी को। दोबारा से देखो अपने अपने गुरु का सत्संग। अगर आपके गुरु ने कभी भी इस 5505 वाले सत्संग पे
कभी भी कुछ बोला है तो इन लाइनों का कभी अर्थ नहीं किया होगा। 101% गारंटी के साथ बोलता हूं मैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ कर ही नहीं सकता। चाहे वो किसी भी कबीर पंथ का हो, वो ये लाइनें दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि जो भी 13वां पंथ चलाएगा उसकी देह की छाया नहीं होगी। इस सवाल को भी अपने गुरुओं से पूछो और उनसे जवाब मांगो कि ये क्या लिखा हुआ है। कौन है वो गुरु जिसकी देह की छाया नहीं होगी और वो 5505 सालों के बाद 12वें पंथ को जब खत्म किया जाएगा तब वो 13वें पंथ को उजागर करेगा, उस परम गुप्त पंथ को उजागर करेगा। कौन है वो? जरूर पूछो मेरे भाई, जरूर पूछो, क्योंकि ये कबीर साहब की प्रमाणित वाणियां हैं कबीर सागर में। ये ऐसे ही नहीं लिख दी गई हैं कि पन्ने भरने के लिए लिखी गई थी। एक एक वाणी में गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य है जो आम गुरु खोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको परमात्मा का आदेश ही नहीं है, परमात्मा ने उस पे दया करी ही नहीं है। वो केवल और केवल कबीर साहब की परमात्मा की वाणियां सुना सुना के गुरु बन बैठा है। उसको भेद नहीं पता है और बिना भेदी गुरु के कोई पार नहीं हो सकता, कोई पार नहीं हो सकता मेरे भाई, इसको अच्छी तरह समझ लो। तो कहते हैं तिनकी देह छाया नहीं होई, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक सोई। यानी उस गुरु की देह की कोई छाया नहीं होगी और वो सारे विश्व में प्रमाणिक होगा। उसका ऐसा प्रचार होगा पूरे विश्व में कि उसके आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी घुटने टेक देगा। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूं कि हर चीज आप गहराई से समझो, बिल्कुल सटीक समझो, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर पाए और आप अपने इस जन्म को हमेशा हमेशा के लिए सफल करके जाओ, हमेशा हमेशा के लिए इस बंधन से मुक्त होके जाओ। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस माया जाल से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। बस यही मेरी अरदास है, बंदी छोड़ से यही मेरी अरदास है। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा मदन साहिब, बाबा गरीबदास जी, बाबा रविदास जी, मेरे सभी प्यारे संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।